और ये उनका दुर्भाग्य है जो अपने घर आए ऐसे संत का सम्मान, उनका स्वागत करने से भी चूक जाते हैं। तो मैं, क्योंकि समय ज्यादा लंबा खिसका जा रहा है, बाबा जी को रात्रि में सफर भी करना है, तो इसलिए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा अपने नगर के विधायक श्रीमान अशोक नंदन जी ने इस काम को पूरा किया। मैं साथ ही निवेदन करूंगा भाई प्रदीप जैन जी से कि वो भी आए और बाबा जी का आशीर्वाद भी लें, क्योंकि उन्हें भी आगे बहुत कुछ पढ़ना है, तो इसलिए आशीर्वाद लेंगे। और सारी संगत की ओर से, मेरी स्वयं की ओर से मैं अपने बड़े भाई प्रमोद कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो बाबा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और बाबा जी वैसे तो गदगद की जानते हैं, कोई दूर भी बैठा है तो उसकी भी जानते हैं, कोई मन में क्या लिए हुए
ये आप लोग भी जितनी संगत है सभी जानती है कि ये कितना सच है कि कोई बाबा जी की आंखों के सामने से गुजर जाए मेरे साउंड पे कौन है भाई? तो बाबा जी जो है उसके मन में क्या चल रहा है समझते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही जिक्र कर रहा था कि मन के बाबा जी हमारे नगर विधायक जी हैं भाजपा से और व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई प्रदीप जैन जी। तो बाबा जी ने एक ही चीज कही कि जिनके मन की सच्ची लगन होती है उन्हें कोई देख करके भी ना समझे ये दुनिया की फितरत अजीब होती है। समझने वाले समझ जाते हैं। मैं सबसे पहले आप सबकी ओर से जितनी भी संगत यहाँ है अपने नगर विधायक जी की ओर से भाई प्रदीप जैन जी की ओर से श्यामली सहारनपुर गाजियाबाद दिल्ली आसपास की जहां जहां की भी संगत आई है उन सबकी ओर से आप लोगों ने जो भी मुझे मान सम्मान दिया मैं आप सबके निहित मेरी ओर से नहीं आप सबकी ओर से अपने बाबा जी को ये स्मृति चिन्ह जो हमेशा आप लोगों की याद दिलाता रहेगा कि श्री बाबा बालकनाथ मंदिर अमित बिहार कुपड़ा मुजफ्फरनगर की ओर से मैं उन्हें ये सम्मान के साथ समर्पित करता हूं। उनकी ही स्मृति चिन्ह किसी ने कहा अपनों को अपने सम्मान करने को फायदा नहीं। तो मैं गुरु महाराज जी से निवेदन करूंगा कि ये स्मृति चिन्ह इस मंदिर की ओर से अपनी संगत की ओर से हमारे नगर विधायक श्रीमान अशोक कंसल जी को भेंट करें। और यही निवेदन बाबा जी से पुनः करते हुए कि हमारे बीच में भाई प्रदीप जैन जी बैठे हुए हैं। वैसे तो टक्कर लेने से घबराते नहीं है और जरा सी भारी टक्कर इन्होंने लेनी है, इसलिए मैं बाबा जी से निवेदन करूंगा कि इन्हें अपने पूरे आशीर्वाद के साथ ये स्मृति चिन्ह भेंट कर। और मैं अपने गुरु भाई जो हमेशा वक्त बावक्त बेवक्त हर घड़ी हर पल मुझे साथ देने के लिए तैयार रहते हैं, मैं भाई सलीम चंद जी को निवेदन करूंगा कि वो भी बाबा जी से ये आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे एक और खड़े आप देख रहे होंगे लंबे चौड़े से बाबा जी के बराबर में मेरे गुरु भाई मेरे लिए सम्मानित, मैं उनके लिए भी बाबा से निवेदन करूंगा कि उन्हें ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। नाम उसका गोरा, नाम गोरा। बाबा जी ने ये आशीर्वाद स्वरूप किया। मोन बाबा जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। मुनीष जी कर मेरी आवाज सुन रहे हैं जो बाबा जी के साथ में आए तो आए बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करें।
श्री हम राकेश कंसल वो भी आए। बाबा के साथ से बात करें। अभी हमारे जैन साहब के साथ आए प्रदीप जैन जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई दीपक जैन जी वो आए और प्रसाद से भी आशीर्वाद देंगे। श्रीमान राजेंद्र जैन जी, जो धर्म को समझ जाए वो धार्मिक अपने आप हो जाता है, और जो धर्म को ही ना समझे कैसे सकता है। भाई इसमें क्या हो रहा है? चल आराम से भाई, कि कोई ना कोई साथ में आगे लग जाए तो उसके पीछे ढेला लग जाता है। तो मैं बाबा जी से निवेदन करूंगा कि ये स्मृति चिन्ह हमारे मास्टर रामपाल जी को आशीर्वाद स्वरूप भेंट करें। कि वो आए और उस माता महारानी के चरणों में श्यामली की संगत, मैं श्यामली की सब संगत के लिए वो जब भी इसे देखेंगे अपने बाबा जी के आशीर्वाद को याद करेंगे। मैं निवेदन करूंगा राधेश्याम जी से, राधेश्याम भारती, कि वो आए और श्यामली की सब संगत के लिए ये स्मृति चिन्ह बाबा जी से आशीर्वाद स्वरूप जाएगा। मैं निवेदन करूंगा ये हमारे जो ये बड़े पुराने साथी हैं जो म्यूजिक पे बजाते हैं, बहुत पुराने बंधे हुए हैं, ऐसे आते हैं ऐसे जाना बजाना। तो भी एक तो हमारे भागीरथ जी वो आए और बाबा से आशीर्वाद करें। भाई जगदीश प्रसाद जी, कोई बात नहीं, प्रसाद तो लेने के लिए उसके साथ में लगा है। और अगर बाबा जी हों मुकेश साउंड वाले, उनके शिष्य में वो आ जाए। अगर तुम वहां बैठे मेरी आवाज सुन रहे हो, इस मंदिर की नींव जब से डली थी, सन 96 में यहाँ झंडे की स्थापना हुई थी। झंडा यहाँ इस जगह पर था, वो यहाँ से सरकता ऊपर चला गया। पहले केवल झंडे की स्थापना हुई थी। जब झंडे की स्थापना हुई तो बाबा जी के आशीर्वाद से नवरात्रि का जागरण, और वो समय कभी हम भूल नहीं सकते। सारी रात पानी पड़ा, जगराते में सारा टेंट हम लोगों के सर पे था, जिसमें बिजली भी थी, बिजली की डोरियां, नंगी डोरियां, लेकिन उस बाबे के उस मां की कृपा से किसी का कोई हित नहीं हुआ। और अगले रोज सुबह जैसे झंडे अपना होनी थी, सब कुछ वातावरण नॉर्मल हो गया। मैं निवेदन करूंगा अपने व्यवहार साजी राम सिंह जी उधर होंगे, जरा उन्हें बुलवाइए। बहुत बड़े पुजारी हैं जी मेरे मंदिर में, इसमें माता महारानी के मंदिर में। वैसे तो उनके फादर भी यहाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं ये स्मृति चिन्ह उस बालक के लिए बाबा जी से निवेदन करूंगा कि उसको आशीर्वाद स्वरूप बख्शें। आंसू
ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इन्हें क्यों दे रहा हूं। कभी कभी आता है मन में, हर किसी के मन में आता है। मैं कहीं मिलता होगा तो मेरे मन में व्यक्त होता है कि दूसरों को मिलता मुझे क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस भवन के अंदर जितनी माया बालकों की है, और वो इसलिए कि शायद इस भवन का नाम ही, इस मंदिर का नाम ही बाबा बालकनाथ जी की मेहरबानी से है, बाबा जी की मेहरबानी से है। और बाबा जी मेरे बालकों से बहुत प्यार करती है। भाव, इनका पूरा नाम है अनुभव। वो आए और आकर के बाबा जी से ये आशीर्वाद प्राप्त करें। अब आप देखिएगा कितने बड़े बड़े यहाँ के सेवादार हैं। सुबह से लेकर शाम तक, चाहे सुबह की आरती हो या शाम की आरती, ये अपना कभी, बड़े तो हम लोग विचल सकते हैं पर ये बच्चे लोग नहीं विचलते। एक इनके गुरु माँ और ये आशीर्वाद प्राप्त। अब ये शिफ्ट के हैं, आप लोग जान के एक्सरसाइज करेंगे। ये बैंक में एम्प्लॉय, पंजाब नेशनल बैंक में एम्प्लॉय है। शाम की आरती करना, सब व्यवस्था संभालना, पूरा आशीर्वाद। आप लोग याद रखेंगे इसलिए कि जो संगत, जिस संगत ने यहाँ इन 3-4 दिनों में लग कर के काम किया है, उनमें से एक कमला, सरोज, रमेशो, एक का नाम बिम्मी, और इन सब के साथ हमारी धर्मपत्नी जी भी है। अब की बार स्पेशल छुट्टी देकर के सेवा करेंगे। नाम लिखवाया था। हाँ, ये चारों आए, चारों पांचों जो भी थी, मुझे इतना पूरा ध्यान नहीं, वो आकर के बाबा से आशीर्वाद। चलो जिनका नाम बोला देते आ जाओ, जो एक आध और हो गया जी। आगे से आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी और बढ़ चढ़ करके आओगे सेवा। अब कंपटीशन करना, जलन करना, ईर्ष्या है, लेकिन जो सेवा करेगा वो पाएगा। ये कोई धन दौलत नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आप सब संगत का प्यार इसके अंदर नहीं थे, मेरे बाबा जी का आशीर्वाद इसमें। चलो भाई चलो चलो लीला का नाम नहीं बोलता जी, लीला का नाम बोल दो इसका बेचारी का। बोल दिया लीला। अरे भोजन का बोल दो इसका। भोजन कौन सी अच्छा ये वाला। चलो भाई चलते रहो, नाम पूछता रहो। हाँ, काकी लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद जी को बताया, जिसने गोविंद को पाने का रास्ता बताया, उससे बड़ा कौन हो सकता है। तो इसी के लिए अपने बाबा जी के चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके
मैं इससे पहले कि मैं इन लोगों को भी माता लगाने का जगराता आप लोगों के सामने सारी रात गुणगान करने के लिए सौंपूं। आज इस मुजफ्फरनगर की उसमें कोकड़ा गांव की आप लोग सभी जानते हैं कोकड़ा गांव की स्थिति क्या थी, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उस बात में कुछ माँ की कृपा से यहाँ प्यार पैदा हुआ, एक भाव पैदा हुआ है और बाबा जी ऐसी अपनी कृपा बनाए रखें। मैं इसके लिए निवेदन करूंगा अपने भाई प्रदीप जैन जी से कि वो बाबा जी के स्वागत के लिए और हम सब के लिए 2 शब्द हैं। हमारे परम पूज्य गुरु जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वैसे तो जहाँ संत में विराजमान है वो हम कहने के लिए कुछ भी नहीं होता, संतों के समक्ष कहना कुछ भी मुनासिब नहीं होता, लेकिन बाबा बालकनाथ के मंदिर में आज मेरा अहोभाग्य है कि मुझे यहाँ पर हमारे गुरुजी ने बुलाया और मेरा सौभाग्य की बात है। तो 2 शब्द कहना चाहूँगा। गाँव कोकड़ा तो एक प्रेम का सागर बन ही गया है। मैं देख रहा हूँ कभी नाम सुनकर के मुजफ्फरनगर में कोकड़ा एक गाँव है, डर लगता था, लेकिन यहाँ प्रेम की गंगा बह रही है, ये बहुत अच्छा लगा देख करके। तो बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के बाद बच्चों के बारे में एक बात बताऊंगा। भगवान शिव का दूसरा अवतार भगवान बालकनाथ के मंदिर में सबसे ज्यादा सहज और सबसे ज्यादा सुंदर अगर इस दुनिया के अंदर कोई स्वरूप है तो वो बच्चों का है। हालांकि हम लोग देखते हैं जब बच्चों को माता पिता अवॉइड कर देते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते, तो मेरा उन सबसे आग्रह है कि बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा सृजन शक्ति, बात को सुनने की, गंभीरता से लेने की शक्ति बच्चों के अंदर है। वो हम में भी नहीं है, भगवान में भी नहीं होती वो शक्ति, वो बच्चों के अंदर होती है। बोलो बाला बाबूनाथ की जय। अपने मुजफ्फरनगर के नगर विधायक माननीय श्रीमान अशोक कंसल जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द बाबा जी के स्वागत के लिए हमसे निवेदन करें। माननीय परम पूज्य बाबा स्वामी श्यामदेव जी महाराज इसी चरणों में नमन करता हूँ। और यहाँ पर आने पर मैं अपनी ओर से, क्षेत्रवासियों की ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने आकर के पूरी संगत को अपने दर्शन लाभ और धर्म लाभ से कृतार्थ किया। उसके लिए मैं आपका बारंबार आभार प्रकट करता हूँ। हमारे बाबा सिद्ध बालकनाथ मंदिर जी के संतगण मास्टर रामपाल जी, हमारे बीच भाई प्रदीप जैन जी जो हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के कांग्रेस के प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रदीप जैन जी, और जिनको हम प्यार से 67 जैन साहब के नाम से बुलाते हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई जैन साहब, और सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वंदनीय माँ शक्ति, प्यारे प्यारे बच्चे। वास्तव में संतों का महत्व जो है जीवन के अंदर बहुत बड़ा है, जिसको शब्दों के माध्यम से शायद बखान करना बड़ा ही मुश्किल है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि सुत द्वारा लक्ष्मी पापी के भी होए और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। आज जहाँ चारों ओर की परिस्थिति इस प्रकार की है कि चारों ओर, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माता हो, पिता, इस प्रकार से एक दूसरे के दुश्मन, खून के दुश्मन बने हुए हैं, और उनमें ऐसी परिस्थिति में हमें संतों के दर्शन लाभ हो, उनके श्रीमुख से हरि चर्चा
का गुणगान मिले तो इससे बड़ा सौभाग्य, परम सौभाग्य नहीं हो सकता। और जो आज हम सब लोगों को यहाँ संगत को पूरा प्राप्त हो रहा है, वास्तव में हम सब, जिनमें मेरा भी एक नाम जुड़ा है आपके साथ, मैं भी और आप सब लोग भी परम सौभाग्य आप सब लोग। और जिस समय एक छोटी सी बात कहकर के, क्योंकि मैं भी भजन सुनने आया था और महाराज श्री जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मन की भावना जो है कभी ना कभी भगवान पूरी करता है। तो मैं सोच रहा था कि किस तरह से कहूँगा कि भाई मैं तो वास्तव में आपका भजन सुनने के लिए आज आने का मन हुआ था कि भजन सुनूंगा। अब सौभाग्य से शुरू में ही भजन आपके श्रीमुख से और गुरु वंदना एक तरह से सुनने का अवसर मिला और भी मन बड़ा गदगद हुआ। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस समय सीधा हरण हो जाता है, गुरु की महिमा कितनी बताई है। सीधा हरण हो जाता है और अपने हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज में निकल जाते हैं और लंका में पहुंचते हैं। और जिस समय पहुंचने के बाद सबसे प्रथम विभीषण जी के यहाँ पहुंच जाते हैं और विभीषण जी देख करके कहते हैं कि संत का दर्शन जिस समय विभीषण जी को हुआ तो उन्होंने पूरे मन की दृढ़ता से कहा कि अब बहा भरोसे हनुमंता बिन मिले नहीं सुनता, कि बिना हरि की कृपा के संत नहीं जीवन में आ सकते और बिना संतों के हरि के दर्शन नहीं हो सकते। क्योंकि कबीरदास जी ने भी कहा और महाराज जी ने भी सुनाया भी कि गुरु गोविंद दो घोड़े काठो लागो पाए, गुरु बलिहारी आप हो गोविंद दियो बताए। तो गुरु का स्थान तो इतना सर्वप्रथम है कि जैसा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु महेश्वराय, तो गुरु का स्थान तो भगवान से भी सर्वप्रथम है। लेकिन जो बच्चों का, जैसा कि प्रदीप जी ने भी चर्चा की, वास्तव में प्रथम गुरु बच्चों की जो है माँ है। माँ जिस रूप में बच्चों को ढालना चाहे ढाल सकती है। माँ ही, जैसा आजकल टीवी का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, अगर घर में 10 कमरे हैं तो 10 के 10 कमरों में अलग अलग टीवी है, बच्चों का अलग, माँ का अलग, बाप के लिए अलग। लेकिन वहाँ भी अगर हम चाहें, आज कहते हैं कि संस्कार बिगड़ गए, लेकिन मुझे लगता है बताया है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि प्रातः काल उत्तर रघुनाथा मात पितृ गुरु नाभि माता। पहले माँ को प्रणाम, फिर बाप को, फिर गुरु जो शिक्षा हमें देते हैं या सतगुरु जो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, सही मार्ग सिखाते हैं, तीसरा स्थान उनका। और वास्तव में माँ वही कुंभकार की तरह काम कर सकते हैं। इस प्रकार से कुंभकार अपने गढ़े चक्र को चलाता है और उस पर एक छोटा सा दीपक भी बनाता है और बहुत बड़ा घड़ा भी बनाता है। तो वास्तव में अगर बच्चे के अंदर हम संस्कार अच्छे पैदा करेंगे तो नामुमकिन है कि संतों के चरणों में न जाए। और जब हम एकता कपूर के सीरियल बच्चों को अभिनंदन करता हूँ और महाराज श्री के बारे में तो मैं क्या कहूँ, पिछले वर्ष भी सौभाग्य से मुझे आने का यहाँ अवसर मिला। हालांकि वकील साहब का मैं नाम ही लेना भूल गया, इन्हीं का सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे करना चाहिए था कि इन्हीं के माध्यम से पिछले वर्ष आपके बीच आने का अवसर मिला, दर्शन लाभ हुआ। और सौभाग्य मेरा कि अब की बार स्वयं आप मेरे गरीब खाने पर पधारे और निमंत्रण देने वो भी तो कहने लगे कि आना है, मेरा सौभाग्य होगा मेरा अगर मुझे दर्शन होंगे। सुबह में आया, हालांकि इस समय थोड़ा ऐसे में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरी मंदिर कमेटी का भी और महाराज श्री का तो इन शब्दों में मैं आभार प्रकट करूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा अगर कोई गलती कहीं मुंह से निकल गई हो उसके लिए सभी से धन्यवाद।
हमारे नगर विधायक जी ने एक भजन सुनने की इच्छा करी है। सभी ने कहना, प्यार तो सबको मानते हैं ना, सब ने कहना।